मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्री मंगलम कुलदेवदेवस्ते सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकारिणे सर्वमानवां जय नमः शिवाय श्लोक है 137 नंबर का। के विषयभूत आत्मा की स्वामी सुखरूप है, आत्मा स्वयं मंगल है, आनंद है, इसलिए आत्मा की अनुभूति भी मंगलरूप एवं आनंद विषय। कितनी बढ़िया बात है। आत्मा की स्वानुभूति यही सुखरूप है। सुखरूप है मतलब इसको कभी अनादि से वितराग भाव का यानी आत्मा का स्वाद आया ही नहीं। आपुलते में रहा अनंत काल से, तो सुख का स्वाद, निराकुलता का स्वाद, वितरागता का स्वाद कभी चखा नहीं जीव में। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका कारण है कि आत्मा मंगल रूप है ऐसा जाना नहीं उसने, आत्मा सुख रूप है ऐसा जाना नहीं। ये सजीवानी से तो सुना है पर उसको विश्वास, भरोसा और प्रतीति नहीं आई। जीवानी को कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा कि उसका ज्ञान जो है अनादि से सुख की तलाश में है। और जब जिनवाणी कह रही है कि सुख आत्मा का स्वभाव है और आत्मा में सुख भरा है, ऐसा जीवन परमात्मा का वचन है, अगर इस बात का विश्वास और भरोसा होता तो उसका ज्ञान का मुख अपने स्वभाव की तरफ अवश्य जाता। नहीं जा रहा है, इस बात की सूचना है कि उसको जिन्हें भगवान की बात का विश्वास नहीं है। और ये भी विश्वास नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और अगर मेरा उपयोग अंदर में जाएगा तो अरहंत भगवान को जैसा सुख आ रहा वैसा सुख आ जाएगा। ऐसा विश्वास नहीं आ रहा जीवन को। अभी विश्वास लाए तो आए, जिनवाणी क्या करे इसमें? इसने परद्रव्य में से सुख आता है ऐसा झूठा विश्वास भी तो इसने करा। अब झूठा विश्वास को तोड़ना और ये सत्य विश्वास को करना, आत्मा कभी देखा नहीं, आत्मा कभी जाना नहीं, सोचा नहीं, विचारा नहीं, परद्रव्य में अपन पर्याय बदल सकते इसे कर्ता बुद्धि में व्यस्त रहा, अनंत काल चला गया। उसको कोई देव, कोई गुरु, कोई वाणी ऐसी मिली नहीं कि आत्मा का स्वभाव सुख है और सुख भोगना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा सुखमय है और सुख भोगना इसका स्वभाव है। आकुलता भोगना स्वभाव नहीं है जीव का, पर अभी उल्टा चाले लग गया जीव। कौन कहे इसको बार बार? फिर उल्टा मिथ्या दर्शन होने से ऐसा समझ गया कि मेरी आकुलता से घर के सब काम होते हैं, उल्टा समझ गया। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। बाहर का काम इससे होता नहीं है, दुख जो करते बना रहता है। कभी कदाच मन कषाय हो तो थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ के पुण्य करके अपने आप को फिर परमात्मा समझ लेता है। ये समझ ही नहीं पाता है कि जीवानी सुख, जीव को सुखी करना चाहती है। जीवानी को कोई अरहंत भगवान को तुम्हारे पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। इतनी बात है, बहुत सालों की बात है। तो ये जो है 137 नंबर का श्लोक है, वो बहुत ही अद्भुत। अमृत चंद्राचार्य बहुत दूरदृष्टि थे, तो उनको ये शंका हो ही गई। बहुत ही ज्ञानी तो होती है कि जीव जिन्वाणी समझने में गलती कर जाएगा तो या तो निश्चाभाषी हो जाएगा और या फिर व्यवहारभाषी हो जाएगा। तो इस श्लोक के अंदर निश्चाभास भी नहीं हो पाए ऐसा भी संभाला है और व्यवहाराभास भी न हो पाए ऐसा संभाला है आचार्य ने। तो अपन देखें, आपने उसको देखो पढ़ लिया ये सब। सम्यक दृष्टि स्वयं में जातु बंधो न मे आलम्बन्तां समिलिपरतां ते यतोऽपि आत्मानात्मकं निरासक्ति सम्यक् नेजरा अधिकार चल रहा है। नेजरा की पहली शर्त है कि सम्यक दृष्टि को ही नेजरा होती है। सम्यक दृष्टि को नेजरा होती है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब ये जीव संवर्ग का जन्म होता है इसकी पर्याय में, तो संवर्ग के बाद ही नेजरा तत्व का नाम है।
संवर हुए बगैर निद्रा नहीं होती है। संवर किसको होता है कि जो जीव अपने को शुद्धात्मा में हूँ ऐसा आत्मा के अनुभव पूर्वक प्रतीति कर लेता है। मैंने मैं सुख स्वभावी हूँ इतना मान करके संतुष्ट हो जाए वो बात नहीं है। सुख स्वरूप हूँ तो सुख का स्वाद चख करके फिर उसकी प्रतीति करे। मैं अकर्ता स्वभावी हूँ तो अकर्तृत्व का जन्म होए और कर्ता बुद्धि से भिन्न पड़ जाए, जीव कर्ता बुद्धि टूट जाए। जब जिनवाणी मानती है कि इसको थोड़ी जिनवाणी की बात समझ में आई है, तो अकर्ता स्वभाव का जन्म हो, सुख का स्वाद आए, तब संवर का जन्म होता है। तो ऐसा जीव कि जिसको सुख का स्वाद आ गया है उसी को सुख करता है। सुख का स्वाद आने पर दो घटना घट गई। क्या हुई? एक तो अनादिकाल से जो निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी आया था वो स्वाद आया, और दूसरा तो सुख का कारण उसको पता लग गया। सुख का कारण ये था, सुख स्वभावी आत्मा के आश्रय से सुख पैदा होता है। ऐसा उसने जिनवाणी से सुख कर सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय ले चुका। तो ये दो काम अनादि से ले गए। सुखी होने का प्रयत्न तो कर रहा है पर आत्मा के आश्रय को छोड़ करके सुखी होना चाहता है, इसलिए जीव सुखी नहीं हुआ। तो आत्मा का आश्रय छोड़ा है तो फिर करता क्या है कि सुखी होने का प्रयत्न करता है। तो क्या करता है कि 5 इंद्रिय के विषय का आश्रय लेता है और उसमें सुख है नहीं, क्योंकि कोई से भी पर्याय अपने द्रव्य को छोड़कर कभी जाती नहीं बाहर। ऐसा नहीं सुन पाया, समझ नहीं पाया ऐसा। तो जब जब भी सुखी होने का पुरुषार्थ करता है तो अपने उपयोग को बहिर्मुख घुमाने का ही करता है, अपने उपयोग को अंतर्मुख लाने का सोचता भी नहीं है 24 घंटे में। अपन सोचे विचार करें कि अपन 24 घंटे में अपने उपयोग को आत्मसन्मुख करने का कब सोचते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो होगा नहीं काम। अब यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा जीव जो जिनवाणी पढ़ रहा है, जिनवाणी समझना चाहता है, उसने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या गलती करी कि अभी जो संवर अधिकार गया है, श्रवण अधिकार कहा गया है, तो उसमें जिनवाणी ने सम्यक दृष्टि की खूब तारीफ करी है और उसको कहा कि तेरे जो ये भोग है ना, ये भोग भी तेरे निद्रा के कारण है। आचार्यों का कोई किसी जीव को भोग में लगा ये कोई अभिप्राय नहीं था उनका। उनको तो सम्यक दर्शन की महिमा बताना थी कि जो काम अनादि से नहीं किया वो काम इस जीव में कर गया। तो उनको वास्तव में तो भोग की महिमा नहीं बताना है, वास्तव में तो उनको आत्मा की महिमा बताना थी। अब उसके जो भोग हैं वो भी निद्रा के कारण है। सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होता, ये भी खूब जोर शोर से कही है। तो अब इसने क्या करा कि जिनवाणी सुनने में एक गलती कर गया। क्या गलती कर गया? बस वही गलती नहीं हो जाए, उसको गुरुदेव ने 45 वर्ष तक हाईलाइट किया। तो उसका नाम है स्वात्मानुभूति। जब तक अपने को अपने शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं हो तब तक ये अपना ही ज्ञान मिथ्या है, और ज्ञान भी मिथ्या है और दर्शन भी नहीं हुआ, आत्मा की प्रतीति भी नहीं है। तो अब जो भी शुभ परिणाम होगा वो सारा का सारा मिथ्याचारित नाम पाएगा। है लौकिक का सम्यक दर्शन होने के बाद में शुभ परिणाम होता है, तो वो शुभ परिणाम को जिनवाणी व्यवहारचारित कहती है और अज्ञानी के शुभ परिणाम को जिनवाणी मिथ्याचारित कहती है। ये बात नहीं समझ पाया। सम्यक दृष्टि होने के बाद उसके चारित्र में शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। तो अशुभ भाव को तो जिनवाणी क्या कहेगी? शुभ भाव को तो व्यवहार चारित्र डाल दिया, और अशुभ भाव को, अशुभ भाव भी जो है वो अचारित्र है, ना मिथ्याचारित्र है ना सम्यक चारित्र है। इत्यादि के बाद तो जिसके मिथ्या दर्शन है, यानी जिसकी राग की एकता बुद्धि नहीं टूटी है, यानी जिसके शरीर की कर्ता बुद्धि नहीं टूटी है, यानी जिसकी 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि नहीं गई है, ऐसा जीव महाव्रत पालन करे तब भी जिनवाणी उसको पापी कहती है। अब ये कैसे समझ बहुत ताकत है। कुल गुंडाचार के हृदय को समझ जाए जन्म में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं समझ पाएगा तो बहुत भटकेगा। कोई बताने, कोई कहने वाला नहीं दुनिया के अंदर कि आप जो जिस पथ पे आप चल रहे हो वो पथ उल्टा है, वहाँ दुखी होने का मार्ग है। भले तुम्हारा प्रयत्न सुखी होने का हो पर उसके रिजल्ट में बहुत क्लेश पाएगा। ये भ्रम है जीव को कि मैं पुण्य करूँगा तो स्वर्ग में थोड़ा बहुत सुख मिलेगा। स्वर्ग में सुख कल्पना है बस।
ऐसा कुछ आचार्य देव इसमें कहना चाहते हैं, देखो कि यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ। अरे भाई तू स्वयं सम्यक दृष्टि है तो और फिर जिनवाणी में लिखा है कि मेरे को बंधन नहीं होता है। तो अब देखो मेरे को कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है, जिनवाणी में लिखा है। तो ये कह रहा है, अब ये क्या गलती हो गई इसमें कि भाई तू सम्यक दृष्टि बन जा, फिर बोल कि ये सम्यक दृष्टि बने बगैर शास्त्र के आधार से अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया। जिनवाणी की वो शर्त चूक गया, कौन सी कि आत्मा को जाने बगैर, आत्मानुभूति के बगैर अपना ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। यही ज्ञान, अपना ज्ञान भरोसे लायक नहीं है। अपना ही ज्ञान अपने को संसार से तेरा नहीं सकता है। अपना ही ज्ञान अपने को मोक्ष मार्ग में नहीं लगा सकता है, क्योंकि ज्ञान मिथ्या है। सम्यक ज्ञान ही अपने को मोक्ष मार्ग में लगा सकता है। सम्यक ज्ञान ही आकुलता के ऊपर तैरने की कला जानता है। मिथ्या ज्ञान तो आकुलता को स्व जानता तो रुक जाता है उसमें। इसलिए तो सम्यक दृष्टि बन जा पहले, और फिर सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। जिनवाणी ने कहा है तो वो भी फिर तूने अधूरी सुनी। जिनवाणी ने ये कहा है कि उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नहीं होता है, बाकी का तो बंधन होता ही है। अरे 10वें गुण स्थान तक भी अबुद्धिपूर्वक बंधन होता है। अब अबुद्धिपूर्वक जो उनके वो सूक्ष्म लोभ रह गया है मोक्ष को प्राप्त करने का, उसमें भी घाती कर्म का तीन घाती कर्मों का बंधन हो रहा है उसमें। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, 3 घाती कर्मों का बंधन 10वें गुण स्थान के अंत में भी हो रहा है। तो फिर सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कैसे कहा कि ये तो बहुत स्थूल रूप से कहा भाई, अज्ञान की अपेक्षा से ये जो है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बहुत बड़ा बंधन खत्म हो गया है। अनंत संसार का कारण खत्म हो गया है, इसलिए उसको इस अपेक्षा से बंधन रहित का वास्तविकता तो वास्तविकता है कि उसको जितना जितना कषाय है उतना बुद्धिपूर्वक का भी और अबुद्धिपूर्वक का बंधन है। जो सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, ये आपको को सम्यक दृष्टि मानता लेकिन है मिथ्या दृष्टि, इसकी बात है। हाँ। किसी को कहने की बात नहीं कि सम्यक दृष्टि कहने का तो नहीं, ये अपने को मान लिया इसने। अभी अपने को देखो थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लिया ना तो अपने को ज्ञान ही समझने लगा। ये इसमें बड़ा खोटा काम है। जैसे जो रोज रेगुलर पूजा करता है ना, तो जो पूजा नहीं करता उसको बेवकूफ़ समझता है। जो व्रत करता है ना, व्रत उपवास करता है, तो जिसने व्रत नहीं करा तो पहली बात तो क्या है कि किसी भी स्टाइल से बताएगा आज मेरा उपवास बता देगा वो। और उसका अगर वो क्या बोलते दो वाले का क्या बोलते हैं, 2 तेला बेला वो कर लिया जब, तो वो बताएगा पता से बंटवाएगा। तो भैया काय के लिए करा था, वो करेगा ही करेगा। तो वो अभी व्यवहाराभासी की बात आएगी। अभी ये जो है ये जीव निश्चयवास के चिन्ह बता रहे हैं कि शास्त्र पढ़ के अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया। अब ये इसने जैसा ये सुन लिया ना जिनवाणी से बात कि भाई अब देखो मैं तो रात्रि भोजन भी नहीं करता हूँ, मैं जमीन भी नहीं खाता हूँ, और मेरे तो बाहर का भी सब त्याग वाग है, और मैं तो 2-4 घंटे सीढ़ी समझता हूँ, सुनता हूँ, और एकांत में बैठ के आजकल तो मैं ध्यान भी लगाता हूँ। तो बस अपने आप को ऐसा मान लेता है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, और अब मैं ये देखो करो सब कुछ और अपने ऐसा मानो मत कि मैं करता हूँ, ऐसा अपने आप को उल्टा समझा। अरे करो का प्रश्न क्या, कर ही नहीं सकता है, फिर करो का मिथ्या तो पहले भी गया। तो कैसा हो गया? तो है उपवास व्रत तो सब करो, परंतु इसको मानो मत कि ये अरे तू उपवास व्रत करो तो उपवास व्रत की परिभाषा ही नहीं जानता। आत्मा के आश्रय से होने वाली व्रत की परिणति है वो। रोटी नहीं खाने का नाम तो लंघन हो तो डॉक्टर ही करा देता है, और तेरा कोई बदहजमी हो तो खुद ही नहीं खाता दूसरे दिन, तो उसको उपवास थोड़े कह रही जिनवाणी। कोई बात समझ में आ रही क्या? बहुत सूक्ष्मता से जरा अंदर में अपने आप को भ्रम नहीं हो जाए, अपने आप को ऐसे इस जन्म में गांठ बांध ले कि भाई देखो तुमने जो पढ़ाई करी है और तुमने ऐसा मान लिया कि बस ये तो फर्स्ट क्लास मैं ही हो रहा हूँ, और देख अभी रिजल्ट आ जाएंगे। जो वो इन्विजिलेटर है, जो परीक्षक है,
वो डिसीजन करेंगे कि तू इस योग्य है कि नहीं, तो अपने मन से थोड़ी चलता है। तो वो वहाँ पर जो परीक्षा देगा और वो वहाँ से सर्टिफिकेट दे देंगे कि यू आर फर्स्ट, तो वो डिग्री मान्य होगी। ऐसा जिनवाणी डिग्री देगी तब अपने आप को सम्यक दृष्टि ज्ञानी मानना। तो जिनवाणी डिग्री क्या दे रही है कि आत्मानुभूति के पहले अपने ही ज्ञान को भरोसे लायक मत जानना। ये अपना ज्ञान में अभी इतना विवेक नहीं खड़ा हुआ है कि अपने आप को ये आकुलता से बचा ले। ये अपना ही ज्ञान अपने को आकुलता में झोंक देगा। ये अपना ही ज्ञान, खुद का, दूसरे का नहीं, अपना ही ज्ञान। क्योंकि ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि ये ज्ञान कितना भी जिनवाणी पढ़ ले पर जानता मानता ऐसे ही कि ज्ञेय से ज्ञान होता है, जानता मानता ऐसे ही कि शास्त्र से ज्ञान होता है, जानता मानता ऐसे ही कि मेरे परिणामों का मैं करता हूँ, मेरे परिणामों को सुधार सकता हूँ, ऐसा उल्टा ही जानता है वो। तो जब तक इसकी आत्मानुभूति ना हो तब तक अपना खुद का ज्ञान भरोसे लायक नहीं है, ऐसा जिनवाणी कह रही है। तो क्या करें कि इस ज्ञान को भरोसे लायक बनाओ, यानी सम्यक दर्शन का प्रसार करो, यानी अपने को आत्मा की अनुभूति कैसे हो ये बारंबार सुनो जिनवाणी से, तो उसका अभ्यास करो। क्योंकि जिनवाणी की शर्त है कि आत्मानुभूति के बगैर 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और आत्मानुभूति हो जाए और वो एक शब्द भी बोलना नहीं जानता हो तो शेर की पर्याय में, हाथी की पर्याय में वो ज्ञान अपने को मोक्ष मार्ग में प्रवीण होता हुआ अरंसित बना लेगा और ये ज्ञान इसको संसार में डुबो देगा। कोई बात अपने ऊपर कुछ लागू पड़ती है क्या? कितना शास्त्र ज्ञान, अर्थ शास्त्र ज्ञान, जिनवाणी शास्त्र ज्ञान, शास्त्र से आत्मा जानने में आते ही नहीं, शास्त्र है नहीं, ज्ञान ज्ञान कुछ जाने नहीं, उपयोग में उपयोग ये नहीं, तो किस हिसाब से बनना पड़ेगा। कैसे इसको भ्रम हुआ? ये आश्रव अधिकार में, बंध अधिकार, अभी इसमें संवर अधिकार में आचार्य ने बताया कि भाई सम्यक दृष्टि को तो उसके भोग निर्जरा के कारण है, सम्यक दृष्टि को बंधन होता ही नहीं है। कि इसलिए मैंने ये शास्त्र पढ़ लिया, मैंने पूछो आपको क्या है, कार्य उपादान से होता है कि नहीं? से मैं बता रहा हूँ उपादान से होता है, सब पर्याय क्रमबद्ध होती है, सब खड़ा कर मुमुक्षु आखिर इतने साल का अभ्यास अध्ययन है तो जिनवाणी से उल्टा थोड़ी बोल सकता है। इंस्पेक्टर साहब मामला सीरियस है, द्रव्य लिंगी मुद्राज बन गए ना, आप भी लेते हैं इसके अंदर। उनको वो महाव्रत पालन करते हैं, तो महाव्रत के अंदर जो जिनवाणी में आज्ञा है उसमें अगर रत्ती दोष लग जाए तो द्रव्यलिंगी नाम भी नहीं पाते, तो दोष बिल्कुल नहीं लगने देते, पर अंदर ज्ञान उससे सहमत नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो द्रव्यलिंगी नाम पाते। तो ये जब वो वहाँ ज्ञान रह गया तो छोटा मोटा जरा सावधानी से सुनना है इसको, बताता है तो कोई बहुत सारा। तो पहली बात तो निश्चयाभास का चिन्ह हो गया कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ स्वयं ही और मेरे को बंधन नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है, ऐसा मान लिया मैंने। अब क्या हो गया कि मुख गर्व से ऊंचा हो गया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ा, अभी कोई कम शास्त्र पढ़ने वाला यहाँ आ जाए, आपको कुछ ज्ञान थोड़े है, यहाँ आओ आप जरा, हमको आते आते 20 साल हो गए, ऐसे आ जाएगी समझ में, तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। ऐसा गर्व से ऊंचा मुख फैलाया है जिसने। जबकि बात यह है कि जितना जितना शास्त्र अभ्यास बढ़ेगा, जितना जितना शास्त्र ज्ञान बढ़ेगा, उतनी उतनी विनम्रता का जन्म होगा उसके अंदर, क्योंकि वो अपने को देखेगा कि कहाँ आचार्य और कहाँ मैं हूँ। क्योंकि जरा सा भी ज्ञान का मत चढ़े तो तत्काल केवल ज्ञान को याद करते हैं। केवल ज्ञान का नाम सुना है? जरा 10-20 शास्त्र के नाम पढ़ लिए, 10-20 पेज पढ़ लिए, और कोई मेमोरी किसी की अच्छी होती है, खटाखट सुना दिया, तो केवल ज्ञान का नाम सुना है? 3 लोग 3 काल को एक समय में जानते हैं, उसके आगे तेरा ज्ञान है कितना? और ज्ञान 4 ज्ञान के धारी गंधर्व देव अपने को अल्प ज्ञान वाला समझते हैं, तो तेरे गंधर्व से ज़्यादा ज्ञान हो गया। किस बात का अभिमान चाहिए? 2 शास्त्र पढ़े नहीं, 2 शब्द बोलना आया नहीं, अपने आप को सुपर समझता है, डूब जाएगा। ये जिसको सम्यक दर्शन का भ्रम हो गया है, ये मिथ्या दृष्टि,
ये इस मिथ्या, तरह का भ्रम। ये भ्रम हो गया कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, ये शास्त्र पढ़ के, क्योंकि शास्त्र पढ़ के ही तो जिनवाणी में लिखा है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है। तो ये कहता है मेरे को बंद थोड़ा, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे को बंधन थोड़ी होता है। कैसे मान लिया कि जिनवाणी की सब बातें सुनते ली, आश्रय के निरोध से संवर होता है, और संवर का जन्म होने पर निद्रा होती है, और मेरे को संवर का जन्म हो गया है क्योंकि मैं शुद्धात्मा अपने को मान चुका हूँ। ये सब भाषा में बोलना सीख गया और भाषा में अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेता है। भाषा में बोले अपने मन में मान लेता है। बोल रहा है तो मन में मानते ही है। इतना ज्ञान हो गया, मैंने सब पढ़ लिया, हाँ, स्वाध्याय की बात है, हाँ, मुमुक्षु की बात है। हाँ, मुमुक्षु की, वो पढ़ने वाले की तो बात है, बगैर पढ़ा से बेचारा ही आउट है वो तो। वो का वो सम्यक दृष्टि मिथ्या परिभाषा ही नहीं जानता है। आज दुनिया में कितने % लोग ऐसे हैं जिसको ये बात पता है कि स्वानुभूति होने पर सम्यक दर्शन होता है। जरा देखो तो सही, ये शर्त भूल गया ना, तभी तो ये भ्रम खड़े हो गए उसके। क्योंकि जिनवाणी की प्रमाण मांगती है, एक तो सुख बुद्धि आत्मा में आना चाहिए, तो सुख का स्वाद प्रकट होना चाहिए, आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। दूसरी बात है कि अनादिकाल की कर्ता बुद्धि की आकुलता में झुलस रहा है, 24 घंटे में उसको कहीं चैन नहीं है। कितना भी ऊंचा पुण्य हो, वो कर्ता बुद्धि उसको परेशान करती है। अंदर अंदर देखो जरा, किसने आपने जो मन चाहा थे वो कषाय बंद कर ली ना। जहाँ जाना था वहाँ चले गए, शिखर जी चले गए, जहाँ जाना था सीधे पार्श्वनाथ भगवान के टूप के पास जा करके बैठ गए, और अंदर कब नहीं फिर अरे उसको हजारों विकल्प चल रहा है, कोई एक थोड़ी है। कब नीचे जाऊँ, फलाने आए कि नहीं, ढिमके आए कि नहीं, गाड़ी वाला तो वो डोली वाला तो नहीं चला गया, कोई एक संताप है क्या? जल्दी चलो, शाहरात होने के पहले नहीं पहुँचेंगे तो आज का उपास हो जाएगा, कोई एक झगड़ा है क्या उसमें? वो ये सब कर्ता बुद्धि बताती है। तो ये जिनवाणी कह रही कि अनादिकाल की कर्ता बुद्धि टूटी है, ज्ञाता बुद्धि का जन्म हुआ तो उसका रिजल्ट दिखना चाहिए उसको, अनंतानुबंधी की आकुलता टूटना चाहिए उसको। आत्मा में सुबुद्धि आई है तो उसकी गृद्धता टूटना चाहिए, उसका रिजल्ट देखना चाहिए उसमें। अनादिकाल के खाने की क्रिया में ब्रह्म में कोई अंतर आया कि नहीं आया? अरे घर के अंदर भी जब देखते हैं कि बच्चा जब पढ़ने लगता है तो माँ बाप देखते हैं कुछ मैनर्स का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये आखिर अपन ने इतना पैसा लगा कि इसको कहीं भी क्लास में भेज रहे हैं तो उसका रिजल्ट देखते हैं कि नहीं? तो जिनवाणी रिजल्ट नहीं देखेगी। डॉक्टर की प्रैक्टिस, कौन सा डॉक्टर है भाई, तू इतने पेशेंट को देखता है तो सब कितने ठीक हुए कि कितने मरे, ठीक होंगे तो रिजल्ट आएगा, जब तो भीड़ लगेगी उसके। देखो अब ऐसा हो गया उसको भ्रम, जिसका मुख गर्व से ऊंचा और पुलकित हो गया। ऐसे रागी जीव, अब जिनवाणी की शर्त सुनो, राग तो सम्यक दृष्टि के भी बहुत होता है, और यहाँ कह रहे हैं ऐसा रागी जीव, यानी ऐसा जीव है जिसको परद्रव्य की आसक्ति यानी परद्रव्य में अहमपना है। राग में भी अहमपना है, राग में अहमपना होने से राग है वो तो ज्ञानी के भी होता है, पर राग का राग ज्ञानी को नहीं होता है। यहाँ रागी किसको कहा कि यहाँ ऐसा रागी जीव जिसको राग का राग चालू है। बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि सम्यक दृष्टि को एक राग होता है, तो इसने कहा कि भी राग उनके भी होता है, मेरे भी हो रहा है। तो जिनवाणी उस ज्ञानी को राग के काल में रागी नहीं कहती है, और वो भी अपने आप को राग का ज्ञान करने वाला तो अपने को ज्ञान मैं जानता है। अभी की बात याद रही, राग होने से जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राग होने से जीव रागी नहीं होता है, जीव तो राग का स्वामी बनने से रागी होता है। तो ये ऐसा जीव है जिसके राग का स्वामीपना नहीं गया है, और राग का स्वामीपना जिनवाणी सुनने उनने से नहीं जाता है, वो तो आत्मा का स्वामीपना आने पर राग का स्वामीपना जाता है। ये शर्त कैसी है? तो ये अगर नहीं मिले होते तो ये शब्द भूल के तो पूरी दुनिया चल रही है। द्रव्यलिंगी मुनिराज है, वो जितने भी व्रत तप कर जो भी है आपके अपनी निगाह के अंदर, वो सब अपने आप को धर्मात्मा मानते कि पापी मानते हैं? क्या मानते हैं? डॉक्टर ने क्या मानते हैं? धर्मात्मा मानते हैं।
अब धर्मात्मा ये वो मानते हैं और उनका सर्टिफिकेट है, जिनवाणी से पूछो तो सर्टिफिकेट किसका चलेगा? कर्ता बुद्धि गई नहीं, सुख बुद्धि गई नहीं, आकुलता अनंत अनुबंधी की चल रही है, क्रमबद्ध पर्याय का पता नहीं है, उपादान का पता नहीं है। अपने आप को मान लो तो तुमको चाहे जो मान लो, ऊंचा गर्व से ऊंचा उठाया है मुख जिसने, अब तुम तो अपने आप को प्रधानमंत्री मान लो, तुमको मानने में कौन रोकता है? सपना आया, आज तो मेरा शपथ विधि समारोह है, क्यों? मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ। अब सुबह उठना पता लगेगा तो नींद खुली तो प्रधानमंत्री है कि बिस्तर पे? तो ऐसे इसकी मिथ्या ज्ञान की नींद, मिथ्या ज्ञान में कल्पना हो गई बहुत सारी। मैं राजा बन गया, मैं पुरुष बन गया, मैं रंग बन गया, मैं पुरुष बन गया, मैं स्त्री बन गया, मैं देव बन गया, मेरा बहुत सारा ज्ञान हो गया, मैं मुनि बन गया। सब सपना है, आँख खुल जाते जरा सी, और जिनवाणी एक बार झकोरेगी और अगर होश में आके आँख खोली तो पता लगेगा कि अरे तो बहुत खतरे में गाड़ी। अब देखो जरा, यहाँ तक तो निश्चयवासी का चिन्ह है। ऐसा रागी जीव स्पष्ट ब्रैकेट में करा है कि परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह भाव वाले जीव, अब ऊपर तो निश्चयवासी ले लिया, अब व्यवहारवासी को पकड़ते हैं कि ऐसा रागी जीव जिसको परद्रव्य के प्रति यानी शरीर के प्रति शरीर के प्रति मिथ्या दर्शन का परिणाम, राग के प्रति राग का स्वामीपना, राग की कर्ता बुद्धि, ऐसा रागी जीव और फिर मोह वाला अनंतानुबंधी के मोह में डूबा हुआ मोह वाला जीव, भले ही, अब देखो आचार्य कह रहे भले ही मैंने कर, तेरी मर्जी आए तो कर ले, भले ही मैंने। अब ये सीधा पूछता है ना कि आपने इसका निषेध करा ना, मैं करूँ कि नहीं करूँ? अरे भले ही कर ले तो, भले ही का मतलब तेरे को जो करना कर ले। तो ऐसा जीव भले ही क्या करता है? महाव्रतादि का आचरण। अभी कितनी खतरनाक बात है, छोटे मोटे की तो बात ही क्या करें। पहले तो निश्चयवासी को ले लिया उन्होंने, अब ये महाव्रतादि का आचरण मने सम्यक दर्शन होने के बाद में सम्यक चारित्र की शुरुआत होती है, स्वरूपाचरण चारित्र की शुरुआत होती है। पंचम गुण स्थान में देशव्रत इतना चारित्र होता है, मुनिराज को महाव्रत इतना चारित्र होता है। तो उनका ये महाव्रत और देशव्रत का परिणाम व्यवहार चारित्र नाम पाता है। ये सम्यक दृष्टि को अवश्य होता है, इसका नाम महाव्रतादि के परिणाम। ये सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में ये अनुव्रत महाव्रत के परिणाम को चारित्र की संज्ञा दी गई है। तब भी जिसको ये चल रहे हैं अनुव्रत और महाव्रत के परिणाम, देशव्रत और महाव्रत का सकल चारित्र और एक देश चारित्र जिनके चल रहा है, उस व्यवहार चारित्र को वे स्वयं ही बंधन का कारण जानते हैं। दुनिया उसको मोक्ष का कारण जानती है तो जाने, वो क्या करे उसका। उनके अंदर दो धारा चलने से वो अपने अंदर जो अपने स्वभाव के अंश के आश्रय से दो कषाय का अभाव, तीन कषाय का अभाव, एक कषाय का अभाव, जितना कषाय का अभाव हुआ उसी ही निर्मल परिणाम को सम्यक चारित्र यानी मोक्ष का मार्ग मानते हैं। बाहर का जो शुभ व्यवहार होता है उसको बंधन का कारण जानते हैं। कौन? ज्ञानी। अब दूसरा अज्ञानी जीव वो वीतरागता का भाव भाषण करे बगैर उनके व्यवहार चारित्र की नकल कर लेता है और अपने को महाव्रत का अंगीकार करने वाला मान लेता है। तो उसके अंदर क्या गलती रह गई कि उसके अंदर जिनवाणी बार बार कह रही थी कि अपने ज्ञान में अपने स्वभाव से एकत्र होना चाहिए और राग से विभक्त हो जाना चाहिए, राग से परत होना चाहिए, राग की एकता बुद्धि कर्ता बुद्धि टूटना चाहिए। तो राग का स्वामीपना, राग की कर्ता बुद्धि, राग का उपादेय बुद्धि ये गई नहीं, शरीर की एकता बुद्धि, शरीर की कर्ता बुद्धि ये गई नहीं और उसने महाव्रत अंगीकार कर लिए। ऐसा जीव भले ही महाव्रत अंगीकार कर ले पर वो मिथ्या दर्शन के कारण समिति की उत्कृष्टता आलंबन करे।
समिति होते हैं, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आधार निक्षेपण, कितनी होती है? कौन कौन सी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें जो ऐष्णा समिति होती है ना, ऐष्णा समिति के अंदर वो उद्दिष्ट आहार, उद्दिष्ट की परिभाषा ये है कि जो अपने निमित्त से बना हुआ हो, उस आहार को मुनिराज नहीं ले सकते हैं। वो अगर किसी के आहार करने जाए तो अपना तीक्ष्ण ज्ञान होता है, तो उसके ज्ञान में, उनके ज्ञान के अंदर वो देख लेते हैं कि भाई इनके परिवार के मेंबर तो 3 ही है, 4 है, तो कठोरदान के अंदर भी कितनी होना चाहिए रोटी? 4 या 12, ज़्यादा से ज़्यादा 16 रोटी, बहुत ज़्यादा 4-4 खाए थे। इनके यहाँ 20-25 रोटी है, मैंने ये रोटी मेरे निमित्त से बनी है। रोटी उदाहरण, सब्जी देख लो, पानी देख लो, पानी भी गर्म है, तो इनको पानी की गर्म की क्या जरूरत है? इतना तो उनको अगर ये शंका हो जाए कि इसमें कुछ भी सामग्री मेरे निमित्त की है, तो उसी क्षण आहार का त्याग करके जंगल चले जाएंगे। अगर वो शंका भी हो जाए, ले ले, तो महाव्रत भंग हो जाएंगे, महाव्रत भंग हो जाएंगे तो नवग्रह नहीं जाएंगे। सब एक दूसरे की लिंक है। नवग्रह जब जा सकते हैं जब निरतिचार महाव्रत का पालन हो। अभी तो महाव्रत का भंग होने का डर ही नहीं लगता किसी को, खुले आम। अभी तो जिनवाणी से विपरीत कौन सा महाव्रत पालन हो रहा है? वचन समिति, वचन गुप्ती चली गई, भाषा समिति चली गई, शांति धारा से जीव का कल्याण होता है, भाषा समिति खलास हो गई है। अभी कौन समझे ना किसकी बात? जिन्हें परमात्मा से विपरीत भाषा चल रही है तुम्हारी, वचन गुप्ती चली गई। 4 हाथ देख के जमीन चलना वो तो भूल ही गए, देखते ही नहीं जमीन चलते, धड़ाधड़ मुनिराज मौन से चलते हैं, सब गीत गुना गाते गाते नहीं चलते। ऐसे ही पूछ रहे हो कि इतना महाव्रत पालना, ये करना, ये जो कर रहे हैं उनसे पूछो ना, अपने से क्या जरूरत पूछने की? नहीं तो आपको तो जिनवाणी धन्यवाद दे रही है कि जिनवाणी पढ़ के आपने उल्टे मार्ग पे नहीं चले। अगर आप जिनवाणी नहीं पढ़ते तो भी धर्म करने की भावना तो हर एक को होती है। अब रिटायर्ड हो गए तो क्या करें? तो अब अगर ये नहीं करेगा तो फिर वो ताश पत्ती खेलेगा, वो कहीं शेयर बाजार का बिजनेस करेगा, कंप्यूटर पे बैठा बैठा दिमाग खराब करेगा, 17 बीमारी खरीद लाएगा। तो उसके बजाय उसको एक शास्त्र पढ़ने का रंग लग गया, तो रंग लग गया तो वो कम से कम गलत मार्ग पे नहीं लगा। जिनवाणी कह रही भाई अपने को लग जाए कि अपन नहीं पालन कर सकते तो मत करो। जिनवाणी में घर में रहने का कोई निषेध तो करा नहीं है। आपकी भूमिका के अनुसार आप गृहस्थ दशा में रहिए, आपसे नहीं हो सकता है, ये जिनागम की आज्ञाओं का पालन नहीं हो सकता है, तो जिनवाणी का कोई आग्रह नहीं है। दूसरी एक बात सुन लेना बहुत अच्छी तरह से कि जो व्यवहार होता है, जो जिनागम सम्मत भी व्यवहार होता है, तो वो निश्चय के बिना पालेगा तो कर्ता बुद्धि आएगी और वो नकली होएगा। क्योंकि निश्चय के साथ में होने वाला व्यवहार वही सहज परिणाम होता है। वो जितना व्यवहार होता है उसमें खींचातानी, कर्ता बुद्धि, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होती है। नहीं तो खींचातानी हो जाए तो जिन्होंने नहीं कर पा भी। और वहाँ तो क्या है कि बहुत सूक्ष्म है, और अभी यहाँ भी अगर नहीं बताएंगे जीव को तो जाने का कभी है। मुनिराज को आहार का जो एक परिणाम पैदा हुआ, भोजन करने का परिणाम हुआ, इस बात से तो इनकार नहीं है कि भोजन का परिणाम हुआ है। चारित्र मोह का राग है और उत्पन्न हुआ है, तभी तो आहार लेने गए ना। तो आहार लेने गए हैं और वो राग भी उत्पन्न हुआ, इतनी बात सत्य है। परंतु ज्ञान के अंदर ऐष्णा समिति और ये महाव्रत के जितने भी परिणाम है, इसका पालन करते हुए उस राग को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। आहार लेने के लिए नहीं जाते, आहार लेने का परिणाम में जाते हुए दिखते, पर अपनी शर्त पूरी नहीं हो तो तुरंत लौट आते। और वो शर्तें भी ऐसी होती है कि आहार मिले ही नहीं उनको। ऐसी शर्तें नहीं होती कि आहार आसानी से मिल जाए, क्योंकि उनको आहार करने का भाव ही नहीं है। वो ये भाव आ गया है, ये शुद्धोपयोग में घात कर रहा है। तो इसको तोड़ने के लिए एक बात इसकी भी पूरी कर लेते हैं, पर आहार लेने के परिणाम को तोड़ना ये उनका प्रयोजन रहता है, करना ये रहता ही नहीं है।
और बहुत गंभीर बातें हैं भाई, थोड़ी थोड़ी तो सुन ही लो। अभी तो असली बात दिखना तो बहुत दूर है, सुनाने वाले ही नहीं मिलते हैं। मुनिराज जो चलते हैं ना, तो उनके लिए अगर कोई चद्दर तान दे तो उनके लिए उपसर्ग होता है, चद्दर वगैरह नहीं होती उनके लिए। मुनिराज अपने निमित्त से किसी झोपड़ी की सफाई नहीं करवाते। झोपड़ी की सफाई होगी तो उनको मालूम किया 2 साल से बंद है, इसके अंदर अनंत जीव होंगे और मेरे जाने से सब जीव स्वाह हो जाएंगे, इसलिए उनके निमित्त से झोपड़ियों की साफ नहीं होती। और सुनना, सुन तो लो, नहीं दिखे तो नहीं मत मान। ये शरीर है ना, शरीर, तो शरीर के अंदर हमेशा समूर्छन जीव पैदा होते हैं। इसमें गर्मी रहती है ना, इसमें शीत गर्म होता है, अपन नहाते हैं एकदम ठंडे से, कई जीव स्वाह होते हैं, क्योंकि शरीर रहता गर्म, पानी रहता ठंडा, इसको अच्छा लगता है, कई जीव स्वाह होते हैं। तो मुनिराज के जो स्नान व्रत है, तो मुनिराज जब चलते हैं धूप में चलेंगे कि रात को चलेंगे? दिन में धूप में चलेंगे। तो जब धूप में चले तो ये शरीर गर्म होते से बहुत सारे जीव इसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो धूप से एकदम से छांव में नहीं जाते, महाव्रत भंग हो जाए तो वो धूप में रह करके पहले पीछे से अपना परिमार्जन करते हैं कि धूप के जीव हट जाए, और फिर छाए में जाते हैं। जैसे ही अगर धूप से एकदम से छाए में चले जाएंगे तो सारे जीव मर जाएंगे। अग्निकायिक जीव की तरह, जैसे अग्निकायिक जीव होता है ना, तो अग्निकायिक जीव माने वो अग्नि स्वयं ही जीव है, और उसको जैसे ही निकालेंगे ना चूल्हे में से, गैस में से, वो मर जाएंगे, क्योंकि अग्निकायिक ना, अग्नि ही जिसके शरीर है। ऐसा उस जो अग्नि को बुझाने पर वो अग्निकायिक जीव स्वाह हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही इसके जो शरीर के अंदर जो हीट से एक तो बाहर की धूप और एक अंदर की, इससे कई जीव पैदा होते हैं, ये उनको पता है। तो उनको पता है कि यदि ये एकदम तत्काल छाया में चले जाए, अपने जैसे आए और घर के अंदर एसी और कूलर चालू कर लिया, गर्मी लग रही है, उनके नहीं होता ऐसा। तो पहले धूप के अंदर ही खड़े रहेंगे, पीछे से सारे जीव जब लग जाएगा, बिल्कुल निर्दोष हो गया, तब छाया में जाके शांति से बैठेंगे। इतना विवेक चाहिए, ये कोई पढ़ के थोड़े आता है, पढ़ने से नहीं आता है, तो इसको सब समझ में आ जाता है। कितनी बातें, सब्जी लाओ, उसको धो, कई जीव स्वाह होते हैं पानी में, वहाँ तांडव नृत्य है, तो सबके जीव, इसके सबकी सजा भोगना पड़ेगी जीव को, इसके सजा भोगने का मार्ग चल रहा है। इससे बचने का एक ही इलाज है, और उसका नाम है शुद्ध उपयोग, और उसका नाम है आत्मा को जानना। बाकी कोई बचने की विधि दुनिया में है नहीं। ये तो इतना चाहता है कि मेरे सारी अनुकूलता भी बनी रहे, और फिर मैं आत्मा का ध्यान लगाऊँ। एसी कूलर के अंदर ध्यान बढ़िया लगता है मेरा। मुनिराज का तो ध्यान वो जंगल में जा, जो वो जब धूप, गर्मी के दिन में तो पहाड़ पे खड़े होते धूप में, और सर्दी में नदी किनारे रहते। तो इसका तो उल्टा काम, सर्दी में इसको हीटर चाहिए और गर्मी में इसको एसी चाहिए। कौन सुने ये बात? तो ये अहिंसा के मार्ग की बात सुनने में बहुत ताकत है। एसी के अंदर भी जो है ना, वहाँ पे जो जब बिजली बनती है, वहाँ देखो तो कई जीव स्वाह हो जाते हैं। वो तो कोई देख लेना उसको तो बिजली का भोग ही बंद कर दे, कई हो जाता है। जब इसको बिजली मिलती है, अब ये क्या करे, अब इसकी मजबूरी थी, एसी के बिना रह नहीं सकता। अब नरक में देख लेंगे कहाँ से एसी लाएगा, तीरेंस में देख लेंगे कहाँ से लाएगा। अभी देख लो जरा, तीरेंस को देख लो कितने एसी में रह रहे। हाँ, ऐसा पुण्य करेगा कि तीरेंस तो बन जाएगा, और किसी एसपी और कलेक्टर के यहाँ कुत्ता बनेगा तो उसकी गाड़ी में घूमेगा, हाँ, और फिर एसी नहीं रहेगा। करो भाई, ऐसा करना करो, उसमें क्या अनंत पुरुषार्थ। देखो क्या है, रागी जी प्रति रागद्वेष वाले भले ही महाव्रत आदि का आश्रम करे, समिति का उत्कृष्टतया पालन करे, एक भी समिति को दोष भंग लगने नहीं दे। भाषा समिति, ऐसा समिति, वचन गुप्ति, इनका किसी में भी किसी तरह का दोष, महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचर महाव्रत, जितने भी 5 तरह के हैं,
इसमें रत्ती भर दोष नहीं लगने दे तो नौवे ग्रह जाते हैं। अगर इसमें दोष लग जाए तो नौवे ग्रह नहीं नरक जाते हैं। क्यों? इसलिए जाते हैं कि जब उन्होंने महाव्रत अंगीकार करे थे तो जिनेन्द्र परमात्मा के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट निश्चय और व्यवहार का बराबर पालन करूंगा। तो अब तुमको व्यवहार में पता लग गया ना कि ये मेरे से नहीं पल रहा है, तो वो प्रतिज्ञा टूट गई। तो प्रतिज्ञा टूटने का पाप लगेगा कि पालने का पुण्य लगेगा? तो जिनवाणी ने कब जबरदस्ती करी थी? आपसे नहीं पल रही है ना, तो आप ना गुस्सा नीचे रख लो, 5वां रख लो। 5वें में आपको घर गृहस्थी, कमाने की, दुकान जाने की सब छूट है, और भी नहीं रह सकता तो आप 4था कर लो जिसमें ब्याह शादी की भी छूट है। रोज आपको शाम का कलाकंद खाओ, उसके खाने से मिथ्या दर्शन नहीं होता है। मिथ्या दर्शन तो जब होता है कि अनुव्रत का अपने आप को अनुव्रत ही बताए और काम नीचे करे। तो कोई बात समझ में आ रही क्या? गृहस्थ में रह करके पंखे की हवा चलाएगा और साथ पड़ेगा तो कोई आपत्ति नहीं। तो अणुवृत्ति देश वृत्ति के लिए आपत्ति माफी नहीं है उसकी। आपसे नहीं सहन हो रहा है तो आप निचला आ जाओ ना। पर इसको क्या चाहिए? जगत का सम्मान चाहिए इसको। अगर ये अपने को अणुवृत्ति या महावृत्ति नहीं बताया तो उसको पूछे कौन? तो किससे पूछवाना है उसको? बहुत सारे शल्य अंदर इसको चाहिए बाजार बाहर का सर्टिफिकेट। कुछ अरे आज तो समझ में आ रही होगी आज की, तो क्योंकि तत्व की तो कोई गंभीर बात है नहीं इसमें। आलम्बर के तथापि, और ये तो बहुत पापी यानी मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि को पापी के लिए तो कितना कठोर है। पापी सरल है कि मिथ्या दृष्टि सरल है? पापी आपको अगर कोई मिथ्या दृष्टि कह देगा ना तो सहन कर लेंगे, और आपको कहेगा ये पापी, पसीना पसीना आ जाएगा। आपको तो प्रश्न करना हो तो ये करना चाहिए कि जिनवाणी मिथ्या दृष्टि को पापी क्यों कह रही है? जिनवाणी अमृत चंद्राचार्य कोई दिमाग थोड़ी खराब है। महाव्रत पालन करने वाले को, जो हम पालन नहीं कर सकते, गृहस्थी हम समिति पालन नहीं कर सकते, उसको कुंदाचार अमृत चंद्राचार पापी कहने की ताकत रखते हैं। अपने किसी की ताकत नहीं है तो आप उसको पापी कह रहे हो, तो आखिर उसके महाव्रतों का कोई रखी कि नहीं रखी? आपने किस उड़ा दी? अपने को तो अगर प्रश्न हो तो आचार्य से विनय पूर्वक ये करें कि आप सब धर्मा तो मत कहो, तो मत कहो उसको, मिथ्या दृष्टि कह दो, पर पापी कह रहे हो आप तो। इसके देखो उसको उसमें जो है इसके अंदर लिखा है सम्यक दृष्टि सामान्यतया ये तथापि वे पापा यानी पापी मिथ्या दृष्टि है। वो पापा जो शब्द है वो यही सा जो आजकल प्रचलन में ना, सब बच्चे अपने पिताजी को क्या बोलते हैं? पापा की परिभाषा अमृत चंद्राचार्य के क्या कहते हैं? जो बाप अपने बच्चों को पाप करने की प्रेरणा दे उसको पापी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम पापा है। बहुत कठिन बात है। और हर बाप अपनी छाती पे हाथ धर के देखे, बच्चे की प्रशंसा कब करेगा? जब वो लौकिक काले काम ज़्यादा करेगा। जिनवाणी सुनो तो फिर उसकी प्रशंसा करे, वो तो कोई शूरवीर हो सकता है जो बच्चे को वहाँ पाठशाला भेजे साधना नगर और फिर उसकी प्रशंसा करे? वो भी झूठी करता है बेचारी। पाप करे तो बड़ी अच्छी करता है, वाह यार कितना अच्छा करा तुमने, तभी तो तेरे को पापा कह रहा है कि पाप करना बंद करो। बहुत बहुत कठिन लग रही है, कितनी बुरी लग रही है। ऐसा मुंह बिगड़ जाता है इसका कि बस। आचार्य से प्रश्न क्या है कि आप महाव्रती को पापी कह रहे हो, हमें तो छाती पड़ जाए। क्यों कह रहे हो? मिथ्या दृष्टि कह दो तो भी समझ में आ जाए कि भाई इसलिए कह रहे हैं कि अभी इसी के अंदर बात आ रही है, भावार्थ के अंदर करेंगे। क्योंकि वे कारण दे दिया उन्होंने, मिथ्या दृष्टि पापी क्यों कहा? क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त से रहित है। ये की परिभाषा अच्छी डाला दी।
आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करणशील। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है। अब जो जो भी धर्म की क्रिया करेगा उसमें शरीर को छीन करेगा और कषाय को पुष्ट करेगा, इसलिए वो पापी है। अनात्मा का क्या? हाँ, अनात्मा का, ये बहुत बढ़िया बात है। आत्मा को छोड़ करके जो है वो सारी अनात्मा है। आत्मा मैंने 6 द्रव्य के अंदर एक जीव द्रव्य, बाकी 5। तो जीव द्रव्य आत्मा है, बाकी सारे उद्गल धर्म अधर्म आकाश का अलग। अब इधर 7 तत्व में आ जाओ। 7 तत्व के अंदर अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। और संवर निद्रा मोक्ष को तो भी रख लो थोड़ा जीव के खाते में। अजीव, आश्रव और बंध, ये आत्मा है कि अनात्मा, कैसे जाना? जीव का कोई लक्षण नहीं है। जीव का कोई लक्षण नहीं है, इसलिए अनात्मा है। जो आत्मा है और जो आत्मा नहीं है वो सारा अनात्मा। अब फिर से आपसे पूछते हैं, शरीर आत्मा है कि अनात्मा है? वेरी गुड, होश में मतलब। अच्छा, राग आत्मा है कि अनात्मा? वो कैसे जाना? अच्छा, तो आपको राग अपना लगता है कि अनात्मा लगता है? मैंने आत्मा ऐसा लगता है ना, तो इसलिए जिनवाणी पापी कह रही है कि जो आत्मा और अनात्मा का भेद नहीं जानता है वो पापी है। तो हम ये भेद जिनवाणी से कहना सीख जाएं हम, क्योंकि परिभाषा से फिट बैठती बात कि भाई जो आत्मा नहीं है वो सारा अनात्मा है। अब हमने ये लक्षण सुन लिया, अब हमने राग के अंदर देखा, अब इतना सुन लिया ना, बाकी तो यहाँ मुमुक्षु के अलावा कोई जानता भी नहीं कि राग अनात्मा है। वो तो राग मेरा परिणाम है, सीधी बात है बस। तो अब ये जो राग का परिणाम उत्पन्न हुआ, जिनवाणी इसको अनात्मा कहती है। हमने जिनवाणी से सुन लिया कि यह आत्मा नहीं है, क्योंकि इसमें आत्मा का दृढ़ पर्याय कुछ नहीं पाया जाता है। तो ये राग अनात्मा है और मैं जीव ज्ञान में आत्मा हूँ। ऐसा आत्मा और अनात्मा का भेद नहीं जानता है, उसको जिनवाणी मिथ्या दृष्टि पापी कह रही है। वो भले महाव्रत का पालन करे, तो उन्होंने शरीर का आश्रय से महाव्रत पालन कर लिया ना, और रचना समिति वगैरह सब कषाय भी बंद कर ली। तो जिनवाणी उनको पापी क्यों करे कि वो शरीर की क्रिया से धर्म मान रहे हैं और मन कषाय से अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं। तो वो उनको आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान नहीं है। तो उनके वो सोच रहे हैं भले ही कि मैं महाव्रत आदि पाल करके मोक्ष नहीं जाऊँगा तो स्वर्ग चले जाऊँगा। तो स्वर्ग इसलिए नहीं जाओगे आप कि आपने जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन करा है। यहाँ जिनवाणी कह रही है कि आज्ञा का पालन, प्रतिज्ञा का पालन करना, नहीं करना प्रतिज्ञा तोड़ने से भला है कि तू प्रतिज्ञा मत कर। और प्रतिज्ञा तोड़ने का पाप ज़्यादा है, प्रतिज्ञा लेने का कोई जबरदस्ती नहीं है। तो प्रतिज्ञा तेरे से पहले तो लेना, और प्रतिज्ञा नहीं पाल सके तो तोड़ने का पाप ज़्यादा लगेगा। तो तुमने महाव्रत की प्रतिज्ञा ले ली ना, और वो तुमसे नहीं पल रही है, तो अब महाव्रत की प्रतिज्ञा पालने का पुण्य लगेगा कि तोड़ने का पाप लगेगा? ये आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना नहीं समझी जा सकती पूरा। आप समझने का प्रयत्न करो भाई, जिनवाणी तो हजारों एंगल है बस। सारी दुनिया के इतने सारे प्रतिष्ठा करा रहे, इतने धर्म के प्रभाव कर रहे। अरे जिन्हें परमात्मा से पूछो, सब जिन्हें परमात्मा से विपरीत करने का महापाप लगेगा। और अष्टपाउर तो पढ़ ही नहीं सकते हो। ऐसी बुद्धि उसको आती है जिसको इस जन्म से सीधा निगोद जाना हो, जिसको जिन्हें परमात्मा से विपरीत प्रवृत्ति का परिणाम आता है, उससे विपरीत प्रवृत्ति और भाषा से, शब्द से और अपनी शरीर की क्रिया से करे, वो इसी जन्म से उसको निगोद जाना पड़ता है। और उनकी तो संख्या नक्की है, और उनके मानने वाले भी वहीं जाते हैं प्रकारित अनुमोदना के फल की वजह से। तो बहुत कोई भाग्य से बच गया ये जीव यहाँ पे आए, बहुत भाग्यशाली जीव। महावीर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया है कि बहुत कम जीव जिनकी होनार अच्छी है उनको ये दिव्य ध्वनि पसंद आएगी। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनकी दिव्य ध्वनि का सर्टिफिकेट हमारे पास है कि जिसको शुद्धात्मा की बात पसंद आ रही है वही महावीर भगवान का अनुयायी है, और वही बस मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर पाएगा। बाकी तो सारी जगह विरोध। अभी आज एक बात कोई सुन सकता है जो भी मैंने कही है? सारी दुनिया की निगाह तो साहब ये प्रचार हो रहा, वो हो रहा, इनकी वजह से वो हो गया और वो हो गया, उनकी वजह से धर्म डूबा, तुमको दिख नहीं रहा है। धर्म तो का प्रचार तो हुआ कुंकुंदाचार्य से, ज्ञानियों से। एक ही बहुत थे शूरवीर, 45 साल में पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया उन्होंने। एक ही बहुत होता है भाई। आत्मज्ञानी किसको कहते हैं? सिर्फ एक महावीर भगवान का जीव,
पूरे 3 लोक को हिला दिया। पूरे आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर सिर्फ शासन नायक रहेंगे। यही एक जीव बहुत है, मूर्खों की भीड़ से क्या काम है। एक जीव को डंका बहुत होता है, पूरा कांपने लगी पूरी दुनिया। सिर्फ जहाँ आत्मा का नाम लो थर थर कांपने लगते हो। अरे बाप रे, आप सोच समझ के बोलो। अब जगत को पता ही नहीं, वो महाव्रत और वो समितियाँ आत्मा के आश्रय से पाली जाती है कि शरीर से? क्या राय है आपकी? आत्मा की चलेगा बेटा।